जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके का टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत में सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर इसका दोस्तों कोणार्क हो जाएगा। कोणार्क में स्थित है दोस्तों सूर्य मंदिर भारत में। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो दोस्तों एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि किस विटामिन की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधिया रोग होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि टाइफाइड रोग किसके कारण से होता है। तो दोस्तों टाइफाइड एक रोग है, वो किसके कारण से होता है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये टाइफाइड रोग जो है ये जीवाणु के कारण से होता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक रंग है। तो दोस्तों इनमें से बताइएगा आप सब कि कौन से प्राथमिक रंग रंग कहलाता है। तो लाल हरा नीला तीनों जो है दोस्तों ये प्राथमिक रंग कहलाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1914 ईस्वी को। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1914 ईस्वी में दोस्तों आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, लावनी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो दोस्तों लावनी जो है एक नृत्य शैली है, वो किस राज्य की प्रसिद्ध शैली कहलाती है। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र राज्य की दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य शैली कहलाती है लावनी। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो पहला गुलाम शासक था वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कहलाते थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस हैं दोस्तों। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि लाल किले का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों लाल किले का जो मूल नाम है वो है किला ए मुबारक। क्या दोस्तों, किला ए मुबारक जो है ये लाल किले का मूल नाम कहलाता है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों आप सब। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था। तो दोस्तों इसे स्थगित किया गया था 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अमृतसर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी। तो दोस्तों अमृतसर की जो नींव है वो किस सिख गुरु के द्वारा रखा गया था। तो ये रखी थी दोस्तों गुरु रामदास जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा
कि वास्को डी गामा भारत का किस वर्ष आया था। दोस्तों इस वीडियो का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बारीकी से समझते जाइएगा। तो वास्को डी गामा जो है ये भारत किस वर्ष आए थे, तो ये आए थे दोस्तों 1498 ईस्वी को भारत आए थे वास्को डी गामा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो सबसे लंबी मालगाड़ी जो है दोस्तों भारत की वो है सुपर वासुकी। क्या दोस्तों, सुपर वासुकी जो कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कहलाती है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपर वासुकी। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा या माना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है, तो ये भी दोस्तों आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। किसे दोस्तों, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडोल्फ हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडोल्फ हिटलर ने ये दोस्तों नाजी पार्टी की स्थापना किए थे। किस पार्टी के दोस्तों, नाजी पार्टी के। यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो ये दिल्ली शहर में स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये दलित वर्ग संघ की स्थापना किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से यानी दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1857 का विद्रोह शुरू किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों और दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किसने 1857 का विद्रोह शुरू किया था। तो सिपाहियों के द्वारा दोस्तों 1857 का विद्रोह जो है शुरू किया गया था, यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं स्थित है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों यूनानी राजदूत जो थे वो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा 5 वर्ष का दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल होता है, अवधि यानी को होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आरबीआई, दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों ये मुंबई शहर में स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां दोस्तों, राजस्थान राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक जो है ये उदयीन है दोस्तों, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि पाटलिपुत्र के नगर के संस्थापक कहलाते दोस्तों उदयीन, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है ये बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। यानी कि 27वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो इनमें से बताइए दोस्तों कि कौन एक उपधातु है। तो ये आर्सेनिक जो है जिसका एस दोस्तों आर्सेनिक जो है ये एक उपधातु कहलाता है इनमें से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था 1992 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव के आयुक्त जो थे दोस्तों कौन थे। तो जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो दोस्तों आप लोग जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।